बस्तर के जिला मुख्यालय में संचालित ज्ञानगुड़ी संस्था ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए युवाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिला प्रशासन की इस पहल को प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण देव ने सराहा है और इस अनूठी पहल के लिए आभार व्यक्त किया है। किरण देव ने ज्ञानगुड़ी में अध्ययनरत विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने विद्यार्थियों के कई सवालों का उत्तर देते हुए अपने अनुभव साझा किए, जिससे विद्यार्थियों को प्रेरणा मिली। यह पहल बस्तर के युवाओं के लिए एक नया द्वार खोल रही है, जिससे वे अपने सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा के इस क्षेत्र में यह कदम निश्चित रूप से बस्तर के प्रतिभावान बच्चों के भविष्य को निखारने में सहायक सिद्ध होगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि नाते जाते हैं, लेकिन वास्तव में इस कार्यक्रम में आके बहुत प्रसन्नता हुई और बहुत अच्छे से, और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है ज्ञानगुड़ी का। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था, और बाहर से भी बच्चे हैं। देखिए आज आप 150 लोगों के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, चाहे वो नीट का हो, चाहे विभिन्न सब्जेक्टों का, पीएटी वगैरह अन्य सब्जेक्टों पर, और विषय विशेषज्ञों के द्वारा इनके। और पिछले बार तो अभी मुझे पता चला 64 लोगों ने और नीट में यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। ये अद्भुत है, बहुत प्रसन्नता का विषय है। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न, और जो बस्तर में और छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर, शिक्षा के विकास को लेकर बहुत सारी बातें विभिन्न तरीके से तो उठती थी। निश्चित रूप से उन सभी को यहाँ आना चाहिए और यहाँ से देखना चाहिए कि आपके बच्चों में अपने एजुकेशन के लिए कितना इंटरेस्ट है, आगे बढ़ने का कितना इंटरेस्ट है। और सरकार की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिला प्रशासन की तरफ से इनको भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है। बहुत बहुत बधाई। आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी तो असली बढ़ाई जाएगी। डेफिनेटली पहले बार तो 120 थे और अभी 150 है। अलग अलग सेक्टर पे नर्सिंग कोर्स में 3 हुए, पीएटी में नर्सिंग कोर्स में 30 बच्चियों ने लिया, और पीईटी में भी इस तरीके से संख्या बढ़ी है। तो जागरूकता बढ़ रही है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म उनको जरूरत था। ज्ञानगुड़ी के माध्यम से बस्तर में वो प्लेटफॉर्म। बीजापुर के विधायक ने आरोप लगाया कि मलेरिया मुक्त अभियान कांग्रेस ने चलाया था, अब भाजपा लापरवाही बरत रही और मोदी। नहीं, मैं आपको इसमें ये इतना स्पष्ट कह दूं, मैं हमारे मंत्री जी भी तुरंत समाचार पाते ही स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री जी का वहाँ पहुँचना हुआ था। किसी की कोई इच्छा नहीं होती, और सबसे बड़ी बात है मेरा इस पर बिल्कुल वो है कि मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप कहीं पे कुछ बच्चे मलेरिया से, उसका दुख है, गहरा अफसोस है उसमें, और माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता हो, और इस विषय पे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मेरी बात हुई है। निश्चित रूप से वो जाकर वहाँ अधिकारियों से इस बारे में सारी जानकारी भी ली है। चुस्त दुरुस्त स्वास्थ्य की व्यवस्था को निरूपित करने की दृष्टि से उन्होंने कदम बढ़ाया है। और ये जो सब्जेक्ट आते हैं कि बीजेपी के समय और तो आपके समय तो अनगिनत थे, अब उसका हिसाब लगाकर हम उसका थ्योरी तो उसमें चले जाएंगे तो फिर तो कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, अपनी संवेदना होनी चाहिए। मंत्रिमंडल का गठन आयोग का काम है तो जी नहीं, व्यवस्थित ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस पर विवेकपूर्ण निर्णय निश्चित रूप से लेंगे। बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि आप देश के लिए खेलोगे। नहीं, मैं इसको खेल से और राजनीति को थोड़ा अलग रख रहा था। मैं बच्चों को बीच था, स्वाभाविक रूप से अपनी भावनाओं को प्रकट किया, क्योंकि इनके प्रश्न भी वैसी थे। क्योंकि क्रिकेट मेरा पढ़ते समय से हम लोग, और मेरे साथ की जो अपने टीम थी यहाँ बीडीसीए की टीम, और वो मेरा पहला वो था जुनून क्रिकेट में। उस समय 30 साल पहले अगर जितनी दूर तक हमारी क्षमता के अनुसार हम खेल सकते थे हमने किया। मन में तो रहता है कहीं कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई वो वकील, तो कोई जजेस, कोई कलेक्टर, कोई एसपी। स्वाभाविक रूप से क्रिकेट के लेकर एक दीवानगी हुआ करती थी उस समय। लोकसभा इसी क्रम में मैंने एक बात कह दी। लोकसभा में 11 खिलाड़ी मिले। हाँ, 11 में से 10 विकेट लिए हैं, और जनता का धन्यवाद है उसके लिए, हमारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद है। पहले सत्र का जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, जिसके एग्जाम्स का कंप्लीट होने के पश्चात जो है लगभग 64 बच्चे हमारे सफल हुए थे नीट की परीक्षाओं में। अभी इस बार हम लोगों ने 120 बच्चों के लिए हम लोगों ने विज्ञापन निकाला था, बट बाद में सीट बढ़ाते हुए 150 किया था। काफ़ी हर्ष का बात है कि 150 सीट्स के लिए लगभग 1200-1300 आवेदन आए थे, और पूरे छत्तीसगढ़ से आवेदन मिले थे। एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाने के पश्चात जांजगीर, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर,
इन अन्य जिलों से और बस्तर संभाग के 7 जिलों से हमारे पास आज के दिन में 150 बच्चे चयन होके अध्ययनरत है, जिसका आज विधिवत माननीय विधायक जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। आज से इसका शिक्षण सत्र का जो है रेगुलर क्लासेस के रूप में सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अनवरत चलती रहेगी। सर विधायक जी ने आश्वासन दिया है अगले दिन में कि आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी तो और भी बढ़ाया जाएगा। जी, इसके लिए चिंतन मंथन चल रही है, आवश्यकता के आधार पर और डिमांड को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे इसमें। तो